रेड सी के अंदर लड़ाई के पेश नज़र अब रूस की नेवी भी एक्टिव हो गई है और उन्होंने अपने बहरी बेड़े रेड सी तक पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रूस का ये नया इकदाम, इसका अमेरिका के लिए क्या मकसद हो सकता है और रूस ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। रेड सी में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका अब स्कोप कितना वसी हो सकता है। रशियन शिप्स बाबुल मंडब स्ट्रेट को क्रॉस करते हुए रेड सी तक पहुंची हैं और अब उनकी जो मंजिल है वो कुछ डिफरेंट स्पॉट्स हैं उस पूरे रीजन में, और एक स्पॉट है एरिट्रिया। एरिट्रिया एक कंट्री है जिसके रूस के साथ ताल्लुकात हैं बड़े ज़बरदस्त, नेवल उनके रिलेशंस हैं, नेवी टू नेवी। तो इस हवाले से जो एरिट्रिया की नेवी है उन्होंने रशियन ट्रूप्स का वेलकम किया। और इसमें यह समझने की बात है कि रशिया रेड सी के अंदर उस वक्त एंटर हुआ है जब अमेरिका और ब्रिटिश फोर्सेस की हुसीज के साथ जो लड़ाई है वो इस वक्त इंटेंसिफाइड है और इस वक्त दोनों साइड्स एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। और कुछ दिनों के वक्फे के बाद हमने देखा कि हुसीज ने एक बार फिर इनकी वॉरशिप्स को निशाना बनाया है, अमेरिका और यूके की। रशिया की पैसिफिक फ्लीट डिटैचमेंट में शामिल हैं मिसाइल क्रूज़र वरियाग और फ्रिगेट मार्शल शार्पशेनकोव। ये उनकी जो न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने बताया कि रशिया की जो पैसिफिक फ्लीट है वो एंटर हुई है रेड सी में इनकी एक फ्रिगेट और मिसाइल क्रूज़र के साथ। अब इनका मिशन क्या है ये भी समझने की बात है कि रशिया ने इनको क्यों डिप्लॉय किया है, यहाँ पर क्यों अपने बहरी बेड़े भेजे हैं। रशिया ने वैसे तो लिखा है कि एक लॉन्ग रेंज सी कैंपेन के लिए इस एरिया में हमने अपनी वेसल्स भेजी हैं और लॉन्ग रेंज सी कैंपेन, इसमें एक तो मकसद क्लियर है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है रशिया भी वहाँ पर अपनी नज़र रखना चाहता है, ऑब्ज़र्व करना चाहता है, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है। और इस हवाले से उनके रेड सी के साथ जो कंट्रीज़ हैं कुछ उनके साथ मुआहदे भी हैं। सूडान के साथ अभी उनकी बातचीत चल रही है नेवल बेस के हवाले से। एरिट्रिया से इनकी ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग है। और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें मैप पर अगर आप देखें तो जिबूटी में चाइनीज़ प्रेजेंस है। तो अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने इंडियन ओशन में एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल भी की थी। चाइना, रशिया, पाकिस्तान, आज़रबाईजान और इंडिया की फोर्सेस ने, इनकी नेवीज़ ने, तो यहाँ पर इनकी ऑलरेडी कोलैबोरेशन चलती रहती है। तो रूस ने यहाँ पर एक्टिव किया अपनी नेवी और अमेरिका को एक पैगाम दिया है। ये पहला मकसद है रूस का कि उसने ऑब्ज़र्व करना है कि अमेरिका वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है। और दूसरा ये मकसद हो सकता है रूस का कि जो एंटी पायरेसी अप्रोच है उसको भी अपनाना, उसको भी एक मौसर तरीके से इफ़ेक्टिव बनाना। जो पायरेट्स इस वक्त एक्टिव हुए हैं अरेबियन सी में उनको काउंटर करना, उनके हवाले से जॉइंट ड्रिल्स करना पाकिस्तान और चाइना वगैरह के साथ, ये भी उनका एक मकसद है। कि ये जो बहरी कज़ाक आजकल एक्टिव हुए हैं सोमाली पायरेट्स, जब से अमेरिका का प्रेशर जो फोकस है वो हुसीज की तरफ हुआ है तो तब से ये सोमाली पायरेट्स एक्टिव हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान नेवी और ये जो सारे कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया वगैरह, इनको अपनी नेवीज़ को एक्टिव करना पड़ा है ताकि जो एंटी पायरेसी अप्रोच है उसको अपनाया जाए, एक रीन्यूड अप्रोच पायरेट्स के अगेंस्ट। क्योंकि हमारा हुसीज से तो नहीं है कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पर जब हुसीज पर दुनिया फोकस कर रही है तो हमारा फिर फोकस ऑटोमेटिकली नेचुरली इन पायरेट्स की तरफ चला जाता है क्योंकि वो अब एक्टिव हो गए हैं। और पाकिस्तान नेवी के पास एक बहुत बड़ा पैच है अरेबियन सी का जिसको वो सिक्योर करती है और बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान इस पूरे रीजन को सिक्योर करे। और पाकिस्तान नेवी इसीलिए ये जो जॉइंट एक्सरसाइज हो रही हैं उनमें शिरकत कर रहा है। तो एक ये भी रशिया का एजेंडा हो सकता है कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना, उस पर नज़र रखना, लॉन्ग रेंज सी कैंपेन, उसमें एंटी पायरेसी एक्टिविटीज़। और इसके अलावा ये भी हमने देखा था कि पिछले दिनों एक अंडरस्टैंडिंग हुई है हुसीज की चाइना और रूस के साथ, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है। उसमें हुसीज ने कह दिया है चाइनीज़ और रशियन वेसल्स को कि हम आपकी कश्तियों को निशाना नहीं बनाएंगे, आप यहाँ से स्मूथली सेल कर सकते हैं बाबुल मंडब से, आप रेड सी में अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को जारी रख सकते हैं। क्योंकि हुसीज ने सबसे पहले कहा था कि हमने इजराइल की बर्बरियत की वजह से इजराइल को निशाना बनाना है। फिर इजराइल के बाद जब अमेरिका ने प्रॉस्पेरिटी गार्डियन का ऑपरेशन लॉन्च किया उसमें यूके ने उनका साथ दिया, यमन के अंदर स्ट्राइक्स की, तो तब से ये यूके और यूएस जो बैक्ड शिप्स हैं उनको भी निशाना बना रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने बाकी मुल्कों को भी धमकी लगाई है हुसीज ने कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट में हमारे ख़िलाफ़ ना जाना। यूरोप को भी उन्होंने धमकी लगाई थी जब यूरोप ने भी एक
इस हवाले से एक नेवल मिशन का ऐलान किया, लेकिन वो कश्तियाँ दूर ही रहेंगी, ग्रीस के पानियों तक रहेंगी, किसी भी इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में वो रेड सी में आएंगी। लेकिन यूरोप को भी उन्होंने पैगाम दे दिया कि तुम हमारे करीब मत फटकना, नहीं तो बहुत बुरा असर होगा। चाइना और रूस को उन्होंने ये पैगाम दिया, उनकी अंडरस्टैंडिंग एक हुई है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ बैकडोर निगोसिएशंस हुई होंगी, उसमें ईरान का भी रोल हो सकता है, क्योंकि ईरान के हूसी से भी डायरेक्ट लिंक्स हैं और ईरान के रूस और चाइना से भी लिंक्स हैं। तो ईरान ने इनकी एक अंडरस्टैंडिंग शायद करवा दी है, और वो उस अंडरस्टैंडिंग के तहत ये रूस और चाइनीज़ वेसल्स को टारगेट नहीं करेंगे, और इसके बदले में हूसीज़ ने कहा कि आप हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे यूनाइटेड नेशंस में, अगर अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ कोई बहुत ही सख्त करारदाद लेकर आता है जिसमें हमें कोई कुचलने की बात होगी तो आप उसको वीटो करेंगे। और पहले भी हमने देखा है अमेरिका हूसीज़ के ख़िलाफ़ एक करारदाद लाया था जिसमें ये दोनों मुल्क एब्सेंट थे। तो ये एक इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है जिस पर अमेरिका तिलमिला उठा है। अमेरिका ने कहा है कि यार ये क्यों एक इतनी मतलबी अप्रोच क्यों लेकर चल रहा है चाइना को तो चाहिए, चाइना की अपनी ट्रेड इतनी ज़्यादा इस रीजन से होकर गुजरती है, क्योंकि आप देखें ना ये जो रेड सी का पूरा है पैच, छोटा सा पैच, सुएज़ कैनाल जो एक आर्टिफिशियल ये रास्ता बनाया था, ये पूरा आपके ट्रेडिंग टाइम को बहुत कम कर देता है, कट शॉर्ट कर देता है। वो जो लंबा रूट है साउथ अफ्रीका वाला, अटलांटिक ओशन वाला, उसको बाईपास करता है, ये बहुत उसको आधे से भी कम कर देता है, उसकी टाइम, उसका कॉस्ट, उसका डिस्टेंस। इसलिए ये चाइना को बहुत ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो उसकी मसनूआत इसी रास्ते से ज़्यादा जाती हैं यूरोप को। तो अमेरिका ने कहा कि भाई आप यहाँ पर आप हमारे साथ क्यों नहीं काम कर रहे। लेकिन चाइना और रूस वगैरह कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हम अमेरिका के साथ मिलकर हूसीज़ को स्ट्राइक करें, ये अमेरिका की गलत डिमांड है। हाँ, अगर अमेरिका कहता है कि आप हम कोई डिप्लोमेटिक इसका सलूशन निकालते हैं मिलकर, तब ये कोई बात कर भी सकते थे। लेकिन अमेरिका ने कहा आओ हमारे साथ इनको मतलब मारो, इन पर स्ट्राइक्स करो। तो अमेरिका का साथ सिर्फ अभी तक यूके ने दिया है, और इसके अलावा कोई कंट्री आगे नहीं आया। अरब्स को ये कहते रहे हैं, और अरब्स भी नहीं आगे आ रहे। अरब्स को भी पता है इसकी रेमिफिकेशंस, क्योंकि इस वक्त रीजन में प्रो फ़लस्तीन सेंटिमेंट इस वक्त बड़ा लाइव हुआ है, बड़ा वो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इज़राइल की जो कैंपेन है वो 32,000 लोगों को शहीद कर चुका है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट है अरब रियासतों में, और अरब्स ने यह पैगाम अमेरिकन डिप्लोमेट्स को पहुंचा दिया कि हमारी यूथ आपसे मुतनफ़िर हो चुकी है। तो अरब्स अपनी यूथ की सेंटिमेंट को देख रहे हैं अरब हुक्मरान, और हूसीज़ के अगेंस्ट नहीं अभी जा रहे, वो भी पीछे चुप करके देख रहे हैं। और यही अप्रोच चाइना भी लेकर चलना चाहता है। चाइना इनसे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता, क्योंकि शायद चाइना को भी मज़ा आ रहा है, या चाइना के भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है कि यहाँ पर अमेरिका इंगेज हुआ है। तो चाइना यहाँ पर अमेरिका का साथ देने का तो सोच भी नहीं सकता, बल्कि उसने अपने मतलब को सोचते हुए उसने अपनी ट्रेड शिप्स को उसने सिक्योर कर लिया और इनसे मुआहदा कर लिया। और चाइना ने बेसिकली ये अप्रोच किया कि बाकी दुनिया भाड़ में जाए, हमारी शिप्स यहाँ पर सिक्योर हैं। और बाब अल मंडब स्ट्रेट से इस वक्त पहले जो 80 के करीब शिप्स गुजरती थी ना, इस वक्त 25 से भी कम शिप्स गुजर रही हैं, और वो शायद चाइना और रूस की ही हैं, या उन कंट्रीज़ की जिन्होंने हूसी से एग्रीमेंट किया हुआ है, या जिनका हूसी से कोई पंगा नहीं है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि हूसीज़ के थोड़े बहुत आ जाते हैं, यहाँ पर मिस कैलकुलेशन हो जाती है हूसी से, और वो गलत कश्तियों को निशाना बना देते हैं। बाज़ औक़ात उन्होंने एक चाइनीज़ कश्ती को भी निशाना बनाया, रशियन वेसल को भी, तो वो उनसे ऑब्वियसली गलती हो जाती है। लेकिन चाइना ओवरऑल देखा जाए तो इनकी इस कैंपेन से इतना नाराज़ नहीं है, बल्कि वो उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, बीच का रास्ता निकाल रहा है, और यही हमने देखा उन्होंने बीच का रास्ता निकाला है। तो रशिया का जो इस वक्त इस नेवल फ्लीट की बात करें, इसको वेलकम किया एरिट्रिया की नेवी ने, जिनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, और इससे रशिया क्लियरली इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। ये इनकी प्रेजेंस अमेरिकन इंटरेस्ट को अंडरमाइन करती है, और रशिया ने अमेरिका को पैगाम दिया है कि भाई यहाँ हम मौजूद हैं। उनकी पैसिफिक फ्लीट की एक मिसाइल क्रूज़र और एक बड़ी एक मार्शल फ्रिगेट ये यहाँ पर आई है। ये एरिट्रिया की पोर्ट सिटी मसावा है, यहाँ पर इन्होंने अपना पड़ाव किया है, और यहीं पर एक तकरीब भी हुई जहाँ पर इनका बड़ा ज़बरदस्त वेलकम किया। मसावा ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ भी इस कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा रीजन में आ रहे हैं। ईरान ने भी अपनी जो वॉरशिप्स हैं वो एंटर की है। फ्रांस भी दूर बैठा देख रहा है, फ्रांस की भी एक शिप इस रीजन के करीब है।
अमेरिका और यूके की तो प्रेजेंस ऑलरेडी है। यूरोप जो है वो ग्रीस में, वो मेडिटेरेनियन सी में अभी बैठा हुआ है, वो अभी यहाँ करीब नहीं आया। इसके अलावा पाकिस्तान ने और इंडिया ने भी अपनी जो शिप्स हैं वो अपने अपने समंदरों में लाकर खड़ी कर दी हैं, जो वॉर शिप्स हैं, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन वोलेटाइल हुई है। एक तरफ हुसीज़ के हमलों का ख़तरा है और दूसरी तरफ जो पायरेट्स हैं, ज़्यादातर सोमाली पायरेट्स, उनकी एक्टिविटीज़ का भी ख़तरा है। और इसके अलावा दूसरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ वो भी हो सकती हैं। अरेबियन सी इस वक्त काफ़ी हॉट ये सारा मामला बना हुआ है, इंडियन ओशन का जो एक सेगमेंट है। तो इस वजह से अब हर कंट्री अपना अपना एक्शन खेल रहा है, अपने कार्ड वो प्ले कर रहे हैं, और देखना ये है कि इसमें कौन कामयाब होता है। इसमें एक और बहुत बड़ा एक एजेंडा ये भी होता है, ऑब्जेक्टिव के जो अपनी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको सिक्योर करना है। बेसिकली इसमें दो बड़े आपकी नेवल प्रेजेंस को दिखाने का, आजकल के कॉन्फ्लिक्ट के तनाजुर में बात करें तो दो ही बड़े मकसद हैं। एक तो ये कि अपनी धाक बिठाना, दुश्मन पर अपना इन्फ्लुएंस कायम करने की कोशिश करना, दुश्मन को ऑब्जर्व करना, और दूसरा आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़। आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी कमर्शियल कार्रवाइयाँ होती हैं, आपकी ट्रेडिंग शिप्स इधर से उधर जाती हैं, तो उनकी सिक्योरिटी वो भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है नेवीज़ का। और उस रीजन को अपने कंट्री के लिए या दुनिया के लिए सिक्योर बनाना, जो कि पाकिस्तान नेवी और दूसरी नेवीज़ करती हैं। तो अभी ये जो रेड सी है, इसमें हम देख सकते हैं कि रशिया को अभी तक सूडान में नेवल बेस के हवाले से कामयाबी नहीं मिली। एरिट्रिया में इनकी प्रेजेंस है, जिबूटी में चाइना की प्रेजेंस है, तो ये मिलकर अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर कर सकते हैं। और हुसीज़ जो एक तरफ से हमला कर रहे हैं यमन वाली साइड से, वो भी अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टर्बेंस का बायस है, और उनकी कार्रवाइयों के बावजूद हुसीज़ की कैपेबिलिटीज़ में कमी नहीं आ सकी और हुसीज़ इन पर हमले दागे जा रहे हैं। और उसकी एक रीज़न ये भी है कि हुसीज़ को अपने मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल हो गई है और बड़ी तादाद में ये भर्तियाँ कर रहे हैं। ईरान की भी इनको सपोर्ट हासिल है, ये अमेरिकन रिपोर्ट्स के मुताबिक। और एक रिपोर्ट हमने देखी थी कि हिजबुल्लाह के फाइटर्स भी इनको ज्वाइन कर रहे हैं, और जो इनके अपोजिशन ग्रुप्स हैं अंसारुल्लाह के, वो भी इनकी सफ़ों में शामिल हो रहे हैं। तो ये चीज़ है जो इनको मज़ीद इम्बोल्डन कर रही है, और ये इनको मज़ीद मतलब यूएस जैसी सुपर पावर से इन्होंने पंगा लिया हुआ है। तो रूस इस सारे मसले को ऑब्ज़र्व करने आ चुका है रेड सी के अंदर। अब देखें आगे क्या बनता है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में रूस किसी कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा लेगा रेड सी के अंदर, या वो सिर्फ अभी ऑब्जर्व करने आया है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।